आवाज आ रही मेरी आप सभी को? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रहा है। ये किसने किसने अपने वीडियो को जो है कैमरे को बंद कर रखा? तपन, अरुण, मेरा ऑफ होगा। राजा एंड समथिंग। ये वीडियो कॉल है दोस्तों, प्लीज। क्या एकदम तपन कहीं पे कोहरे में बैठे हो गया? जी सर। इतना लाइट नहीं है घर में, वो ऑफ कर लिया है दरवाजा। तो कैमरे को चेंज कर लो, मतलब पीछे से जहाँ से लाइट आ रही है ना, उधर से कैमरे को इधर लेके आओ। राज, वेयर इज कैमरा? कहाँ पे है? ठीक है, कैसे हैं आप सभी? जी सर, ठीक ठाक। ठीक ठाक? जी सर, बढ़िया सर। अच्छा राज, क्या हुआ, कैमरे नहीं है क्या आपके पास? ठीक है, अभी कैसा चल रहा है ट्रेडिंग कुछ? अरुण, माइक को म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आई सर, या कैसा चल रहा है अभी ट्रेडिंग, कैसा चल रहा है? जी सर, मेरा वही ज्यादा प्रैक्टिस से अभी जरूरत है। अभी नया नया स्टार्टिंग हुआ है तो ज्यादा प्रैक्टिस मुझे चाहिए, तो वही चालू है। तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा जी है? जी, चल रहा है जी। कोई परेशानी? नहीं सर। अच्छा, नीलेश जी? सर अभी 2 दिन हुए, मैं अभी चीजों को थोड़ा सा पकड़ पा रहा हूँ। हाँ। और वो काम भी कर रही है। अच्छा, शायद मैं क्या शायद हाँ, अपना वीडियो को जो है ऑन कर लीजिएगा। ये केवल वैसे नहीं है, आप वीडियो अगर आपके पास कैमरे हैं तो प्लीज ऑन कीजिएगा। मोबाइल पे है कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ सर। राज, अगर कैमरे हैं दोस्त तो ऑन कर लीजिए, इसमें आई थिंक सो मैटर नहीं करेगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं मुझे पता है, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं प्लीज कैमरे को ऑन कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी परेशानी को शेयर करें, वी आर फ्रेंड्स, तो प्लीज। हाँ, साथ में मिलकर काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा डाउट होएगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन इतना आसान नहीं है हर कुछ को बहुत इजीली तरीके से फाइंड करना। लेकिन कठिन भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो अंदर जो है वो क्षमता रखो यार। तो बताइए नीलेश जी, एक एक करके स्टार्टिंग कर लेते हैं दोस्त। आने का मतलब ये वीकली बेसिस पे एक सेशन होएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? वीकली बेसिस पे एक ऐसा सेशन होएगा जिसमें आप सभी को डाउट होएगा। अंजू शर्मा, माइक को अनम्यूट कीजिए और वीडियो को ऑन कीजिए, कैमरे को अपने। सर कैमरा ऑन करना जरूरी है? पॉसिबल है तो कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, इसमें क्या शर्माना है मैम, सभी दोस्त है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो नीलेश अभी क्या परेशानी आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं सर, अभी मुझे परेशानी तो नहीं आई। और अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मैं जो सपोर्ट लाइन और रजिस्टर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो परफेक्ट कर रहा हूँ, और वही से रिजेक्शन आ रहा है। बाइंग भी बराबर किया मैंने, सिर्फ वो जो टारगेट है मेरा वो अचीव नहीं होता, थोड़ा सा उसके नीचे से रिवर्स आ जाता है। तो अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, ट्रेडिंग चालू है मेरा, कम क्वांटिटी में चालू है। जैसे आपने कहा कि पहले कम क्वांटिटी में काम करो करके। कल मैंने ग्रासिम भी बाय किया। मैंने ग्रासिम मैंने 1708 में लिया था, और जो टारगेट था मेरा 1734 वो अचीव भी हुआ। लेकिन मेरा व्यू ये था कि उसमें और ऊपर जाना चाहिए। फिर मेरा तो आप गिरेबान, वो अंत में वही हो गया, गिरेबान पकड़ ही लिया आपने मार्केट का, जो उस पकड़वाया नहीं उसने। नहीं, मैंने ऐसे ट्रेल किया 1724 पे। तो उसने बाद में जैसे 12 बजे के बाद में रिवर्स ट्रेंड चेंज हुआ, तो मेरा ऐसे लेके गया। फिर ऐसा खा गया तो ना? भी प्रॉफिट में, तो भी प्रॉफिट में है, लेकिन अलग मतलब ओवरऑल सिनारियो में तो गिरेबान ही पकड़ा ना उसका, कि भाई मुझे और चाहिए, तू ऐसे कैसे कर सकता मेरे साथ? वही तो। ये बात है, ठीक है।
तपन कोई दिक्कत आ रही दोस्त आपको? ऐसा नहीं, वही वो नीलेश भैया ने जैसे बोला ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि ग्यासिम हुआ था, वो हाँ जिस पॉइंट से गया था वो 12:45 का बाद में शायद वो लौट के फिर उस पॉइंट तक आ गया। हाँ, ऐसा ही एक एक बार हो रहा है, ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करो। देखो अभी क्या है, आप देखो ग्रुप में एक्टिव भी बहुत कम लोग हैं। इसका कारण देखो, जितना ज्यादा चार्ट आप रीड करोगे फायदा आपको होने वाला है, मेरा कोई वो नहीं है यार, ये आपको भी पता है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे फायदा आपको होएगा, राइट? जी सर। है ना? जितना चार्ट को रीड कर सकते हैं रीड कीजिए, क्लैरिटी उतना ही ज्यादा होएगा दोस्त। कहते हैं ना कि अगर बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो रोज रोज प्रैक्टिस कराते हैं, बोलते हैं ना एक एक पेज राइटिंग करा करो, तो वो जी क्यों जी होता है, हैंड राइटिंग और अच्छा दिखे, है ना, खूबसूरत दिखे। तो उसके लिए जी सिंपल है ना जी दोस्त कि आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके चार्ट को, क्या गलत है क्या सही है भूल जाओ, जी राइट? आप वहां पे पोस्ट करो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है ग्रुप में, अगर आपको ऐसा लगता है कोई आप पे रिस्पॉन्स नहीं करे, कोई मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ कि कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, वो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन नहीं करते वो कोई नहीं। आपको अगर लगता है तो आप मेरा नंबर आपके पास होगा ही, आप मुझे मैसेज करके कॉल कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। ओके। ठीक है, जितना हो सके जी करो, क्योंकि उससे कि उससे ज्यादा बेटर होएगा दोस्त। नहीं तो फिर क्या है ना, भेड़ बकरी के चाल में चलते रह जाओगे, उखड़ने वाला कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है यार, जी जी, वो पैसा तो वही चार्ट से ही आने वाला है। सिंपल सी चार्ट बात को है, जितना चार्ट ही देखेंगे उतना ही बोलेगा जो। मिलेगा। जी हाँ, तो जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो स्पेंड कीजिए, जितना चार्ट को रीड कर सकते रीड कीजिए, कोशिश कीजिए चीजों को जी करने की। जी ठीक जी है, हो जाएगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है यार। मार्केट स्ट्रक्चर बेस है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है सारा कुछ, आप केवल एक बार काम करके तो देखो। ठीक है, जी और सर। आप लोग को भी लगता होगा कि वर्क करता है स्ट्रक्चर बेस पे, स्ट्रक्चर ही वर्क नहीं करेगा तो मार्केट चलेगा कैसे? जी काम करता है, वही एक एक बार है कि हमें पता नहीं चलता इस जगह से वो लौट जाएगा, वो अब प्रैक्टिस करने से वो पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह से लौट रहा अब है। थोड़ी बहुत तो देखो कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। अब इतने दिन से नहीं हो जी रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा है, कहने का मतलब सिंपल जी है, जो जी पहले नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, या वो हाँ भी नहीं आ हाँ, रहा है? उससे तो इम्प्रूव हुआ है हुआ है पहले ना? से। थोड़ा सा और जी भी वर्क करो, एक महीने केवल चार्ट पे काम कर लो, फिर अगले महीने से थोड़ा कम भी करोगे चार्ट पे काम ना, तो भी वो खुद ही बोल देगा कि भाई यहाँ लाइन मार्क कर दे। जी सर। है ना? सेम सिनारियो है। अरुण हाँ सर। दोस्त, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ सर, like I'm facing issue on the stock selection sir. अभी भी? हाँ सर। किधर है आपका वर्क? ग्रुप में तो मुझे वर्क दिखा नहीं है आपका, किधर है? No, हेल्प। this week I did not trade. I was I'm tested positive, so I was in यहाँ पे like देखिए, अभी यहाँ पे आपका वर्क मुझे दिखता नहीं है। देखो मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और आप भी अगर अपने से ऑनेस्ट हो, बिकॉज सबसे पहली जरूरत क्या है, राइट, कि पहले खुद से सेल्फ ऑनेस्ट हो जाओ। आप खुद से ऑनेस्ट हो, हाँ सर। राइट? अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो दूसरे से क्या ऑनेस्ट होने वाले हो, राइट है ना? हाँ सर। तो प्रैक्टिस करो दोस्त। आप ये सोच रहे हो कि एकाएक गलतियां होंगी, बिना गलती के सही हो ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस साइकोलॉजी बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ मेरी साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी घर से थोड़ी लेके आया हूं मैं, मेरे से गलतियां बहुत हुई हैं, उससे मैंने सीखा है क्या मैं गलती कर रहा हूँ, वही साइकोलॉजी है। ये चीज आपको नहीं करना है, वो मैं एडवांस में बता देता हूँ आपको। ओके सर। है ना? तो चार्ट को करो दोस्त, जितना हो सके ग्रुप में आप पोस्ट करो, जितना हो सके चार्ट को। आपको लगता है ये स्टॉक है, आपके हिसाब से जो भी स्टॉक आपको लगता है ये स्टॉक मेरे लिए लॉन्ग साइड है या शॉर्ट साइड है, आप उसको करो, पोस्ट तो करो। रिस्पॉन्स कोई नहीं करेगा तो आप मुझे कॉल कर लो, यू हैव अ नंबर, यस सर। राइट? यू हैव नंबर, यू कैन कॉल मी। है ना? ध्यान ओके रखना सर। दोस्त, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ओके? बाकी नहीं यस होगा सर। तो आई एम हियर यार, मैं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो इधर हुई। ठीक है। लेकिन थोड़ा करो तो सही, मुझे भी तो दिखना चाहिए ना कि आप कर रहे हो वर्क। आपका चार्ट मुझे दिख रहा है अभी भी, फिर मैंने अभी तक आपका चार्ट नहीं देखा जो मुझे चाहिए आप लोगों से, राइट? जो एनालिसिस होनी चाहिए ना, करो। एक दिन में 10-10 चार्ट को एनालिसिस करो, लगेगा ओके सर। थोड़ा, 15 डेज लगभग लगेगा आपका अभी। यू कैन अंडरस्टैंड ना हिंदी लैंग्वेज? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड या। हाँ, तो मेन बात यही है दोस्त, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 डेज 15 डेज लगेगा, लेकिन आफ्टर 15 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो गई है। ठीक है, आपका ओके सर। मेन ये है ना, आप
ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, राइट? Yes, sir. आप यही नहीं कर पा रहे हो अभी, राइट है ना? Like I'm able to draw the zigzag levels properly, but after drawing the levels, like sometimes like I'm missing those stocks when I wanted to trade, and on other days, like 2 weeks back, like I traded on HDFC Life. On that day which I took the trade, it went sideways, but on the next day, immediately from that level only, it went to like it gave 1:8. इसका Like मतलब levels सिंपल है are ना, reacting properly. इसका मतलब सिंपल है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। Like I'm missing those stocks on the next day again. That is what happening. But it is reacting on the same levels. ओके, वो So उस दिन ही zigzag क्या, अगले level, दिन वो मूव किया लेकिन आप पकड़ नहीं पाए, राइट? आप कैच नहीं कर पाए। yeah. On that day, I missed that stocks and I was concentrating on another stock. ओके, Like this mistake I'm doing. तो आपको चेक करना चाहिए था ना, इसी को तो एनालिसिस कहते हैं यार। चार्ट को चेक तो करो, एक बार हो गया फेंक दिया, हो सकता है वो लेवल पे ही बैठा हो फिर से आके। ध्यान So रखना, how to track that one, sir? आपकी आईज जो है ना हमेशा ईगल की तरह होनी चाहिए। ईगल देखते हैं ना, आसमान से उतरता है, उड़ता रहता है और टपाक से नीचे आता है, कुछ भी होता है उसके सामने, निगाहें बहुत, मतलब आईज होती है ना, पूरा उसका फोकस होता है अपने टारगेट पे, और वो फिर से वो लेके चला जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल सेकंड सा मिसिंग करेंगे वो चुक जाएगा। तो आपको उसको देखना चाहिए था कि आज जो मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया था वो स्टॉक नहीं चला, तो कारण क्या था? क्या वो अभी भी हमारे स्टॉक वॉच लिस्ट में रहेगा या उसको हमको आउटसाइड करना होगा? क्या ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, मेरी तो है नहीं, है ना? Yes, sir. आप खुद बताइए, सभी लोग, आज कोई ट्रेड करा, आपको प्रॉफिट भी हो गया, मान लेते हैं प्रॉफिट भी हो गया, प्राइस ऊपर गया, वापस से वो लेवल पे ही आके रुक गया, तो क्या आपके वॉच लिस्ट में फिर से वो नहीं आया या नहीं? हाँ या ना? आएगा। आएगा ना? जी सर, ये आएगा। कौन देखेगा? हम देखेंगे। सिंपल है ना। जो स्टॉक आज ट्रेड कर दिया आपने, आप उसको देखो तो सही, क्या ये स्टॉक मेरे अगले दिन के लिए भी आ गया क्या? एक बार चेक तो करो। ऐसा थोड़ी टारगेट डन उठाकर फेंको उसको, ऐसा है क्या? नो सर। ये गलत है, यही साइकोलॉजी है दोस्त। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो यार, सब कुछ हो जाएगा, सब इधर ही है। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको किसी वर्क में नहीं मिलेगा। पैसे भी कमाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट है, जितना लगाओगे उतना कमाओगे, नहीं तो घर बैठ जाओ, है ना? ऐसा नहीं है कि कैंडल यहाँ पे कुछ और चल रहा है दिखा कुछ और रहा है, ऐसा नहीं है ना। जो कैंडल चल रहा है वो दिखता है। अरुण, Yes, sir. है ना? थोड़ा सा फोकस करो दोस्त, एक बार एनालिसिस करो। आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक जो है डिस्कशन सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऐसे वीडियो सेशन जो है हमारे होते रहेंगे, आपके मैक्सिमम डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बातों बातों में ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए काम पे। ओके Yes, sir. सैयद, हाँ सर। कैसे सर हैं? मैंने, हाँ बढ़िया। हाँ बताइए, क्या दिक्कत आ रही? कुछ है प्रॉब्लम? दिक्कत तो कोई नहीं है। हाँ। जस्ट फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड लिया था एक्सिस बैंक में। सेक्टर भी बुलिश था और स्टॉक भी बुलिश था, लेकिन उसके बाद वो रिवर्स मार गया। कब लिया था? फ्राइडे को। फ्राइडे को? किस दिन एक्सिस भगा? कब था? कल नहीं, परसों भगा था ना? हाँ सर। मतलब बृहस्पतिवार को भगा था वो? हाँ, लास्ट डे को। थर्सडे को है ना? थर्सडे को भगा था ना वो? नहीं सर, लास्ट फ्राइडे को। नहीं, ये मूव कब हुआ? फ्राइडे को हुआ था। एक जो बूम आई थी फ्राइडे को हुई थी या थर्सडे को हुई थी? हाँ, बूम वो इसके थर्सडे को आई थी। थर्सडे और वेडनेसडे। थर्सडे को आई थी। और आपने फ्राइडे को ट्रेड करा, मतलब कल के दिन पे? कल के दिन पे कोटक क्यों नहीं ट्रेड किया? वो मैंने दिया हुआ था। कोटक मैंने थोड़ा मिस कर दिया था। कोटक मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी किया था, सभी को पता होगा। हाँ सर, जी सर, हमने किया था। हाँ सर, आपने जो शेयर किया था ना, तब तक मेरा यहाँ पर एंट्री बन चुका था। तो थोड़ा सा वॉच करते। एक गड़बड़ था उसमें, अगर ध्यान से देखना तो आपको दिखेगा। एक बार देख के बताना मेरे को गड़बड़ी क्या थी। स्टार्टिंग में उसने गड़बड़ी करी थी एक्सिस में ही, चेक करना एक बार, ठीक है?
हाँ सर चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, अंजू शर्मा। यस सर। हाँ जैसे अभी आपने कहा कि अगर वो वापस हमारे लेवल पे आ जाता है वही स्टॉक, तो उसको दोबारा ट्रेड कर सकते हैं, या उसका वो मतलब जो मोमेंटम है, या कहें कि जो बायर्स थे वो फिनिश हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, तो जैसे अभी कराची में। अभी एक बात बताइए, कोई प्राइस ऊपर गया, वही मैंने अभी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ वही। प्राइस हाँ ऊपर जी। गया, नीचे आया, मतलब टारगेट दिया या साइडवेज हो गया, भूल जाओ, जो भी हुआ हुआ होने दीजिए। होने के बाद से वो आपके लेवल पे है, आपके हाँ हिसाब से क्या वॉच लिस्ट में नहीं आएगा? आप अपनी बताओ, साइकोलॉजी बनाओ, क्या हो सकता है? वॉच लिस्ट में तो आना चाहिए, लेकिन फिर वैसे ही वो मोमेंटम करेगा। जैसे आपका तो ग्रासिम था, उसको मैं सुबह से वॉच कर रही थी, वो मेरे उसमें था 1702 पे, मैंने उसको बाय करने का सोचा भी था, बट वो ना नहीं किया। उसके बाद अच्छा खासा टारगेट दिया। अब जैसे अब नेक्स्ट डे अगर जैसे फिर वो वापस उसी पे ही आ जाए, एक दो दिन में वापस वही उसी लेवल पे आ जाए, हमारा जो रजिस्टेंस लेवल जो हमने ड्रॉ कर रखा था, तो फिर उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, या ऐसा बिल्कुल, उसमें कि बिल्कुल, देखिए ट्रेड कर सकते, मैं नहीं कह रहा, वॉच लिस्ट में आएगा वो मैं कह रहा हूं। अब वो सिम्टम भी देखो, अगले दिन कहां पे ओपनिंग करता है, मैटर ये भी तो हाँ करता है। हमारे लिए ट्रेंड हाँ हाँ एकदम क्लियर है, अगर लॉन्ग करना है, हमको लॉन्ग साइड दिख रहा, हम लॉन्ग करेंगे, उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ये हमारा तय है। लेकिन प्राइस खुलने के साथ वीकनेस दिखा रहा है या स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ दिखा रहा है? अगर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, यूपीएल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो क्या लगता है आपको? जी। हाँ फिर मैं जी। यूपीएल फिर ट्रेड करूंगा ना, जैसे कि कोटक में था। कोटक क्या हाँ किया? कोटक ने स्ट्रेंथ दिखाया, आईसीआईसीआई ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, तुरंत वीकनेस दिखा दिया उसने। यस और नो? सभी लोगों ने चार्ट देखा था कल का, जी। हाँ राइट? तो फिर हम आईसीआईसीआई में जाए क्यों? मैं तो कोटक में जाऊंगा ना। जी। ठीक है, सेम ऐसा ही है। आप देखो, वॉच लिस्ट में देखिए क्या वो सिम्टम दिखा रहा है। अब मार्केट ही एकदम बियरिश है, सारे सेक्टर गिरे जा रहे हैं, तो फिर उसमें उसको बाई करके बैठना क्यों है? हम क्यों बेवकूफी भरा काम करेंगे कि उसको, है ना, पहले वेट करेंगे, उसको सिम्टम तो देने दीजिए। सिम्टम छोड़ेगा, हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ठीक है। वन कंफर्मेशन ऑलरेडी वी हैव कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई है हमारा, हमको बाइंग साइड लेने का है। लेकिन क्या वो अगले दिन वो हमारे लेवल को रिस्पेक्ट देता है या नहीं? हो सकता है ना बियरनेस हावी हो जाए और वो लेके नीचे आ जाए प्राइस को। ये रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे कल आपने बताया था कोटेक का ही, वहां हाँ, पे उसमें जो कैंडल्स थी छोटी छोटी बनती जा रही थी, और वॉल्यूम भी जैसे ड्राई होता जा रहा था। सिंपल है और ना। जो और एक एक जगह पे उसमें ऐसा हाँ आया था जहां से सेलर एग्जॉस्ट होगा, खत्म, फिनिश, हाँ, तो है ना। ये जब सिम्टम है ये उसके बुलिशनेस के हैं, सिंपल है ना, सेलर राइट, सेलर सिंपल में। सेलर मरेगा तो बायर खुश तो होगा, बायर ऊपर आएगा। बायर मरेगा तो सेलर खुश होएगा। इस पूरे गेम में यही तो गेम है, बाकी कुछ है नहीं, जी, सही है ना। ठीक। है ना, आपको बस ये लेके चलना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है? और वो प्रॉब्लम इमोशनल वाली है, जो फोमो है ना, थोड़ा सा भी इसमें कमी है। जैसे हाँ, ट्रेड चेज कर लेते हैं, मतलब अगर आपके परफेक्ट सेटअप पे आ रहा है तो ही ट्रेड करें, नहीं तो उसको छोड़ दे। ये चीज में थोड़ी सी कमी है। एक ट्रेड बहुत अच्छा जाता है मेरा, एक ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता है, एक में लॉस कर देते हैं। तो मतलब तो आप एक बात बताओ, आपको मैंने मैनेजमेंट सिस्टम जब सभी को बताया था, मैंने दो ही हाँ चीज बोला था फ्रेंड, कि पहला ट्रेड हमारा हो जाए, आपको अगला ट्रेड करना है तो समथिंग परसेंट आपको नेक्स्ट में फॉरवर्ड करना है, राइट? या फिर अगर वो फॉरवर्ड जो आप परसेंटेज कर रहे हो, अगर वो प्राइस हमारा हायर है, जो कि हमारा रिस्क पॉइंट, जो रिस्क प्राइस है उससे, तो हम रिस्क वाले प्राइस को कंसीडर करेंगे, यही बोला था ना मैंने। जी। और अगर हमारा रिस्क प्राइस जो है मिनिमम है, तो रिस्क प्राइस को, और वो परसेंटेज प्राइस मिनिमम है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन आपको तीसरा ट्रेड किसने बोल दिया? जब पहला ट्रेड सफल हो गया, दूसरा ट्रेड तो समझ आता है, दूसरा ट्रेड जब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, तो तीसरा किसने बोल दिया आपको करने को? मुझे जो मतलब लगते हैं ना, जो जो पहली यदि बात मैम, मैंने किसी मतलब को टोका परफेक्ट था ये सेटअप पे। शब्द से, एक आपको अगर याद हो तो मैंने किसी को टोका था, मुझे लगता है, राइट? आपके लगने से मार्केट नहीं चलता है ना, ये आपको ही पता है, जी। राइट?
तो ये चीज का ध्यान रखिए, मार्केट चलता है अपने स्ट्रक्चर पे। आपका अगर सफल ट्रेड हुआ, देखो आप एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करो, मेथड को फॉलो करो। अगर कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं है आपके पास तो आप आज निकल कल नहीं परसों बाहर हो जाना है आपको। आप क्यों नहीं समझती है बात को, है ना? जी सही सही बात। 2 ट्रेड हो गया, अरे आप कहीं जाती हैं तो क्या सोचती हैं 8 घंटे की ड्यूटी कहीं और भी कर लिया, एक जगह और करके आ जाए, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना कि 8 आवर की जॉब यहाँ भी कर ली, 8 आवर का जॉब कहीं और भी कर ले फिर चले आए, ऐसा होता है नहीं ना। एक जगह हो गया, अगर आपको लगता है कि इनफ है, ग्रीडी ना बनिए, आपको लगता है इनफ है, एक ट्रेड सफल हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से चलिए। आज आप 800 कमा रहे, कल का 8000 कमाएंगे, कभी ऐसा होगा 80,000 हो जाएगा रोज का। एग्री या नॉट? जी एवरीवन सही है? यस सर। राइट, आप इस पे फोकस करो ना। मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे का मत देखो, आप खुद का देखो। आज 800 रुपए है, 800 रुपए कांस्टेंट बेसिस पे भी निकालना चुनौती है मार्केट से। ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? कहीं भी जॉब करते हैं क्या लेते हैं, टर्नओवर लेते हैं या सैलरी लेते हैं? क्या लेते हैं आप लोग? सैलरी। तो फिर टर्नओवर पे फोकस ना करें, लालच ना बढ़ाएं कि अरे 800 हो गया, एक और 800 ले लेते हैं। 800 कमा लिया ना, उसमें से कुछ परसेंटेज देना है अगले को, देके आप एक ले सकते हैं रिस्क। लेकिन जब दूसरा आपका फेल हो गया तो आपका मेथड कहता है रुक जाओ, लेकिन आप चले जा रही हैं तो पता चला 800 वो भी जाएगा घर से। ठीक है जी ये बात का ध्यान रखें मैम कि अगली बार से मत कीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं है वो बताओ पहले। पहले से तो ज्यादा है, जैसे जैसे मतलब जो एनालाइज करते हैं वो काफी कुछ सही निकलता है। हाँ थोड़ा सा साइकोलॉजी में अभी मतलब मेंटली अपने आप को ना ठीक से क्या बोले, जैसे भी बताया ना मैंने, एक तो ये जिससे मतलब आपका जो सेटअप बन रहा है, आप चाहे उस पर फिर ना आप सोचे ना, फिर आप उस पर ट्रेड कर ले, फिर वो लगता है कि ऐसा ना ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट सोचते रहते हैं, तब तक तो प्राइस निकल जाता है। ब्रेकआउट मतलब होने ये के बाद साइकोलॉजी मतलब इमोशनल नहीं होना चाहिए आपका। जब है आप ट्रेड करें, और जब आपका नहीं है तो चाहे कुछ ना भी मतलब सही है उसको छोड़ दो, जब आपका परफेक्ट थोड़ा सेटअप सा नहीं तो बन आपको रहा है। ये तो ध्यान रखना ही होगा मैम कि इमोशन अगर आप दिखाएंगे तो मार्केट तो इमोशनलेस है ना। और हाँ वो तो वही फिर थोड़ा आपके साथ गड़बड़ इमोशन होता के है। साथ खिलवाड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि निकलता है तो लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये साइकोलॉजी है कि जब कोई प्राइस किसी लेवल को नहीं लेके जा पाता, मतलब एक लेवल है इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है, अगर ये सिस्टम है और अगर वो नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये आराम से तो इसको कतई नहीं तोड़ेगा। समझ में आ रही है? हाँ ये बात समझ में आ गई ना आपके कि अगर कोई प्राइस किसी लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये साइकोलॉजी है, ये आपको मार्केट भी यही करता है। आप खुद सोचो, एक हथौड़ी है, पीछे वॉल दिख रहा है, मैं एक हथौड़ी लेता हूं हैमर और इसको मारता हूं, टूट ही नहीं रहा, तो क्या कह रही है मैं दिन भर इसी पे मारता रहूं, टूटे ना टूटे? ऐसा नहीं हो सकता ना, इससे हैवी कोई चीज लेके आऊंगा। यस और नो? हाँ ठीक अगर कोई हैमर मेरा 1 kg का है, इससे अगर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, केजी को बढ़ाऊंगा, 5 kg का लेके आऊंगा। यस और नो एवरीवन? जी ठीक सही, ठीक है ना? कैसे बढ़ाएंगे? तो जब ये 5 kg से टूटेगा ना, तो जो इतना सा होल होना चाहिए था वो इतना बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? जी हाँ क्योंकि वो ज्यादा ईंटों को कवर करेगा ना, ईंट जो है अपनी उसको ज्यादा कवर करेगा तो टूट ही जाना है। इसीलिए हमको औरों के एंट्री करने से पहले इंटर होना है और औरों के निकलने से पहले हमको आउट हो जाना है। क्लियर है क्या? कल के कोटक बैंक में यही कहानी हुई है, जाके देखिए। प्राइस जाता गया, जब तक कोई निकलता वो तुरंत नीचे आके वापस नीचे लेके आ गया, लेवल पे लेके आ गया, हो गया। तो आपको औरों के निकलने से पहले निकल जाना है, निकल जाना। क्लियर? ये जो जैसे हमारी टारगेट ये है, देखते हैं आप प्राइस ऊपर तक जाती है, लोग सोचते हैं अब तो बाई हो ही गया है, लेकिन जैसे वो बाई करता तुरंत नीचे, प्राइस सीधा नीचे, सारा पैसा ले गया। ठीक है, तो हमको ऊपर वाले तक नहीं ले जाना है, हमको बस हमारा टारगेट ये, हमको यहीं पे, यहां से जाके वापस हो ही जाएगा वो, है ना। और खुशी तब होती है, आप सभी ये साइकोलॉजी भी है, खुशी तब होती है जब प्राइस उस लेवल तक जाए और वापस आ जाए।
और फिर जाए ही नहीं, तो आपको खुश होगा, अच्छा मैंने सही जगह निकाला। बिल्कुल होता यही है। सिप्ला में हुआ ऐसा ही होता है ना, एसएल के साथ भी ऐसा होता है। एसएल अगर कट गया और घूम गया वापस आपकी वे में, आपको लगता है मैंने एसएल गलत किया, टेंशन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो घूम गया नीचे, खुशी मैंने एसएल चलेगा। सही प्लॉट किया था। होता है ना, ये सारी साइकोलॉजी है फ्रेंड्स। हाँ, कुछ भी नहीं है, बस आपको सही कैंडल्स का चुनाव करके सही एसएल को प्लॉट कर देना है। मार्केट हर बार एक लेवल से उठता है और एक लेवल तक ही जाता है, ये स्ट्रक्चर है। अगर उसके ऊपर कभी कभी देखा होगा कि टारगेट से बहुत ऊपर प्राइस चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, फिर भी आपको लालच नहीं करना यार छूट गया, ये था ये चला गया, नहीं। आपका मेथड क्या कह रहा था, एक्चुअल टारगेट तो यही था ना, प्राइस वहां तक गया, उसको भी ब्रेक कर दिया, मतलब कुछ जो ऑपरेटर है वो कुछ अलग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस प्राइस को यहां से निकाला जाए, बहुत दिन हो गया, ठीक है। तो ये सोच है यार, आपको थोड़ा सा समझना होगा, टारगेट के लिए काम कीजिए, और थोड़ा सा ना आप सभी लोग चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए साइकोलॉजी, तभी, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अगर आपका हो गया क्लियर, अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो गया, तो टारगेट कुछ ना कुछ तो बुक ही हो जाने, ये भी आप सभी को पता है, मानते हैं ना। जी जी। अरे नहीं होगा 1:10, 1:13, 1:8, 1:4 तो लेके जाओगे, ये तो आपको ही पता हुआ है, गिरते हुए मार्केट में भी 1:4 मिलता है, सभी को पता है ना। इस बात का ध्यान रहे, प्रॉपर वे में काम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके राज,